हेलो, राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। तो हमने ना हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि एचटेट, सीटी और एचपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप सभी को बता देते हैं कि भाई हमारा जो सीटी होने वाला है ना, जनवरी में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और मार्च में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम 100% होगा। तो अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखो। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। भाई आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर और एक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि हमें पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप सभी ना एक लाइक, कमेंट, शेयर करोगे ना, तो इससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा और नेक्स्ट क्लास को जल्दी से जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। क्योंकि भाई हमने देखना, आप खुद देख लेना कि आपको बोरिंग नहीं लगेगा क्वेश्चन पढ़ते हुए। अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल द ब्रेन एजुकेशन को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का प्राचीनतम लोक नृत्य कौन सा है? तो हरियाणा का प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? तो ये सांग है। हरियाणा का हार्ट किसे कहते हैं? तो हरियाणा का हार्ट या हरियाणा का दिल जींद जिले को कहा जाता है। गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो गुजरी महल कहाँ पे स्थित है? तो गुजरी महल हिसार जिले में स्थित है और इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। सिरसा वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। तो सिरसा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और जनसंख्या की दृष्टि से फरीदाबाद सबसे बड़ा जिला है। हरियाणा के किस शहर में समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए? तो समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? मिताथल से। मिताथल कहाँ पे है? तो मिताथल भिवानी जिले में है। फिरोज का महल हिसार में स्थित है। इस महल का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक ने 1356 ईस्वी में करवाया था। कब कराया था फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज के महल का निर्माण? तो 1356 ईस्वी में। हरियाणा का राज्य का खेल कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य का खेल कुश्ती है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो सोनू निगम का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद जिले से है। तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि आप अपना हेडफोन लगा के जब फ़ोन को साइड में रख दो, बस ये सुनते जाओ। अगर आप सुनोगे भी ना, ये आपके माइंड में रिपीट होते चले जाएंगे क्वेश्चन। तालाबों और बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो तालाबों और बावड़ियों का शहर नारनौल को कहा जाता है। हरियाणा का राज्य का पशु कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य का पशु काला हिरण है। हरियाणा के किस ग्रंथ में बहुधान्य कहा तो हरियाणा को किस ग्रंथ में बहुधान्यक कहा गया? तो बहुधान्यक महाभारत में कहा गया। बॉक्सिंग का पावर हाउस के नाम से हरियाणा के किस नगर को जाना जाता है? तो बॉक्सिंग के पावर हाउस के नाम से भिवानी जिले को जाना जाता है। हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म हरफुल सिंह जाट जुलानी थी। हरियाणा का राज्य के पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य के पक्षी काला तितर है। किशोरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो किशोरी महल होडल होडल कहाँ पे? पलवल जिले में। राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र जिले में है और गुरुद्वारा को शहर कैथल जिले को कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे अम्बाला जिले में है। और हक का गढ़ शाहबाद को कहा जाता है। स्टील सिटी हिसार को कहा जाता है। विज्ञान नगरी तो विज्ञान नगरी अम्बाला जिले को कहा जाता है। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र जिले को कहा जाता है। और मंदिरों की नगरी तो मंदिरों की नगरी भिवानी जिले को कहा जाता है। और शहीदों का शहर तो शहीदों का शहर झज्जर जिले को कहा जाता है। और दान का कटोरा तो दान का कटोरा करनाल जिले को कहा जाता है। हरियाणा में सार्वजनिक गायें किस जिले में है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा गायें सिरसा जिले में है। 1857 की क्रांति के दौरान नसीबपुर का युद्ध कब लड़ा गया? तो नसीबपुर का युद्ध नवंबर 1857 में लड़ा गया। केंद्रीय बैंस शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय बैंस कहाँ पे है? तो ये हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर पश्चिमी यमुना नहर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अम्बाला जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई और अम्बाला जिले का क्षेत्रफल कितना? 1574 वर्ग किलोमीटर है। मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु क्रो चोटी कहलाती है। मोरनी पहाड़ियों की उच्चतम बिंदु क्रो चोटी कहलाती है। तो क्रो चोटी कहाँ पे है? पंचकुला जिले में है। हरियाणा में ऐसा जिला जहाँ एक भी रेलवे लाइन नहीं है? तो मेवात जिले में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। पंचकुला जिला हरियाणा के उत्तर में स्थित है। तो पंचकुला जिला हरियाणा के उत्तर में स्थित है और क्षेत्रफल कितना है? 898 वर्ग किलोमीटर है। और स्थापना 15 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना की गई। और पंचकुला क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला तो सिरसा जिले है। और जनसंख्या की दृष्टि से तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा फरीदाबाद जिला है।
हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला सूरजकुंड कहाँ पे है? फरीदाबाद जिले में है। हरियाणा में गिद्ध व संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र पिंजौर कहाँ पे है? पंचकुला जिले में है। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोर सदान गांव कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा में मोर व चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में मोर व चिकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ कहाँ पे है? रेवाड़ी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मारुति कारें कहाँ बनती है? तो हरियाणा में मारुति कारें गुड़गांव जिले में बनती है। हरियाणा के किस जिले में सार्वजनिक सरसों का उत्पादन होता है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन महेंद्रगढ़ जिले में होता है। अगर महेंद्रगढ़ में ऑप्शन ना दिया गया तो भिवानी जिले में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में है? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव जिले में स्थित है। हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र गोरखपुर कहाँ पे है? फतेहाबाद जिले में है। और फतेहाबाद को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और फतेहाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी कब? 1351 ईस्वी में। हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? तो उत्तरी पूर्वी भाग में हरियाणा में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान पर गन्ना मिल है? तो हरियाणा में गन्ना मिल शाहबाद मारकंडा में है। नीले कपड़े पर पीले रंग के डिजाइन किए हुए घाघरे को क्या कहते हैं? तो उसे कैरी कहा जाता है। नीले कपड़े पर पीले रंग से डिजाइन किए गए घाघरे को कैरी कहते हैं। हरियाणा राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो रेडियो स्टेशन रोहतक, हिसार व कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। हरियाणा में सेब मंडी पंचकुला जिले में स्थित है, पंचकुला के पिंजौर में। हरियाणा में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर फरीदाबाद नहीं आएगा, सबसे कम क्षेत्रफल पंचकुला जिले का है। भाई ये क्वेश्चन टाइप मिस्टेक है उसका उत्तर, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? तो इसका उत्तर पंचकुला जिला, हरियाणा का कम क्षेत्रफल पंचकुला जिले का है। अगर पंचकुला ऑप्शन में दिया गया फिर फरीदाबाद है, पंचकुला के बाद फरीदाबाद जिले का कम क्षेत्रफल है। हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर है। हरियाणा में स्थित नहर किस नहर के हरियाणा में भिवानी नहर किस नहर से निकाली गई? तो भिवानी नहर बाखड़ा नहर से निकाली गई है। हथनीकुंड बैराज परियोजना हरियाणा में किस जिले में संबंधित है? तो हथनीकुंड बैराज परियोजना यमुनानगर जिले में स्थित है और ये यमुना नदी के किनारे पर है। हरियाणा के हिसार में किस गणराज्य का अस्तित्व था? तो हरियाणा के हिसार में अगर गणराज्य का अस्तित्व था। चामुंडा देवी मंदिर कहाँ है? तो चामुंडा देवी मंदिर नारनौल में है। राधे श्याम मंदिर कहाँ है? तो पुंडरिक, यहाँ पुंडरिक नहीं आएगा, ये कई बार पुंडरिक देता है और कई बार पुंडरिक भी मिलता है। तो पुंडरिक कहाँ पे? कैथल जिले में है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर तो ये कहाँ पे? कुरुक्षेत्र जिले में है। मनसा देवी मंदिर पंचकुला जिले में है। और तेजली स्टेडियम तो तेजली स्टेडियम यमुनानगर जिले में स्थित है। बलिदान स्टेडियम चरखी दादरी में स्थित है। और चिल्ली झील तो चिल्ली झील फतेहाबाद जिले में स्थित है। ब्लू वर्ड झील हिसार जिले में स्थित है। और कर्ण झील करनाल जिले में है। और बारबेट झील तो ये सोना जिले में है। बिंडावासा झील या संरक्षण तो झज्जर जिले में है। कोटला झील मेवात जिले में है। दमदमा झील गुरुग्राम जिले में है। दौलतपुर का टीला तो ये कुरुक्षेत्र जिले में है। कर्ण का टीला भी कुरुक्षेत्र में। और कर्ण झील आप सभी कमेंट करना। और हर्ष का टीला कुरुक्षेत्र जिले में है। बालू का टीला कैथल जिले में है। और कुणाल का टीला फतेहाबाद जिले में है। हरियाणा का प्रथम प्रधानमंत्री भगवत दयाल शर्मा है। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल धर्मवीरा। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय तो रेवाड़ी के मीरपुर में है। आयुष विश्वविद्यालय तो कुरुक्षेत्र में है। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय तो ये जींद जिले में स्थित है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय तो ये रोहतक जिले में स्थित है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय तो ये सिरसा जिले में है। तो अग्रोहा को अग्रोदक के नाम से जाना जाता है। पुंडरीक को पुंडरीक के नाम से, कालका को कालकूट के नाम से, रानिया को राजमपुर के नाम से, एलनाबाद को खड़ियल के नाम से, किलियात को कपिलियात या कपिल मुनि की नगरी के नाम से जानते हैं। बल्लभगढ़ को बलरामगढ़ के नाम से, जगाधरी को युगधर के नाम से, बुरिया को शंकु के नाम से, लोहारू को लोहारूप के नाम से, नारनौल को नवराष्ट्र के रूप से, बहादुरगढ़ को शराफाबाद के नाम से। शीशे वाली मस्जिद कहाँ पे है? तो शीशे वाली मस्जिद रोहतक जिले में है। दीनी मस्जिद तो ये भी रोहतक जिले में है। सराय अलीवर्दी की मस्जिद तो गुरुग्राम जिले में है। और काजी की मस्जिद झज्जर जिले में है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी भाई इस क्लास को लाइक शेयर करोगे तो नेक्स्ट क्लास भी ऐसी ही बनाई जाएगी जिससे आपको ना तो बोरिंग होगे आप, और इससे आपकी हरियाणा जी की रिवीजन होती चली जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई एक लाइक जरूर करना, कमेंट करना और शेयर करके बताना, और कमेंट करके जरूर बताना कि हमें क्लास कैसी लग रही है। अगर भाई आप सभी हमें सपोर्ट करोगे तभी जाके नेक्स्ट क्लास बनाई जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है काबुली बाग मस्जिद, तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? पानीपत जिले में है।